केजरीवाल की झूठेबाजी पर आकाश आनंद ने सवाल उठाया है तो वो बिल्कुल ठीक उठाया है। वो मान्यवर कांशीराम के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और बहन मायावती के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए मार्ग पे बहुजन चल रहे समाज की आवाज बन रहे हैं। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तो 50-50 को मैच चल रहा है, क्रिकेट को मान लो। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने और अपने को क्या लाग, और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग रहा पेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर एक बयान दे दियो है और बयान को विवादित बताया जा रहा है। अब बयान क्या दियो है यहाँ पे भी आएंगे। राजनीतिक में बिल्कुल भूचाल आया हुआ बयान थे और लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं और गोदी मीडिया अपने तरीका से बात कर रहा है। पूरा मसला क्या है सब बताएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोंडली में एक रैली के दौरान आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कही कि केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह है। केजरीवाल के वादे पूरे नहीं हों, खींचते रहें, द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं और वादे पूरे नहीं हो और खिंचते रहें, बस खिंचते रहें खिंचते रहें खिंचते रहें, ये बात कह दी। अब यही पे बवाल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने रविवार को पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जम के निशाना साधा। उन्होंने केजरीवाल को संविधान और अम्बेडकर विरोधी बताया और आकाश आनंद ने कही कि केजरीवाल के बाद द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं जो कभी भी पूरे नहीं होते। आकाश आनंद ने कही कि केजरीवाल ने कही कि एक बार नहीं कई बार के वादा करो है कि 2014 में उन्होंने वादा करो कि मैं 8 लाख रोजगार दूंगा, 2022 में दोबारा वादा करो कि मैं 20 लाख से ज़्यादा रोजगार दूंगा, लेकिन आज 11 साल बाद भी केजरीवाल की सरकार ने 12,500 नौकरी सिर्फ दी हैं मात्र। बसपा नेता ने कही कि भाई साहब, इनते अगर कोई पूछे कि अपने वादन के पिटारे को खोल के दिखाओ तो ये इतनी लंबी लंबी हाँके हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो और फेंकते रहें, हम लपेटते रहें। 28 लाख नौकरी को वादा करो हो, दई है सिर्फ 12,500। ये भी कोई वादा हुआ? या तो हम धोखो भी ना कह सकें, ये तो सामने मुंह पर झूठ बोल के गए आदमी है। कोंडली में आकाश आनंद ने दावा करो है कि पहले थे जो दिल्ली सरकार में नौकरी ही उनको हाल इतना बुरा है कि वहाँ में 40% नौकरी कच्ची बना दी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे, ताकि इन्हें आरक्षण न देना पड़े। अब यही बात को पूरे देश में बवंडर है रो। शादाब रिजवी, द्रौपदी की साड़ी कह दी। बिल्कुल सही कहा आकाश आनंद ने, और ये बात इसलिए भी सही साबित होती है क्योंकि आकाश आनंद ने जो बात कही है उसका पुख्ता सबूत भी दिया है। उन्होंने कहा कि जब पहली सरकार केजरीवाल की बनी थी तो उन्होंने 8 लाख नौकरियों का वादा किया था, जब दूसरी बार सरकार बनी तो 20 लाख नौकरियों का वादा किया, लेकिन निकला क्या? 12.5 खोदा पहाड़ निकली चुई। तो इतने बड़े बड़े वादे करते चले आ रहे हैं और ये नहीं सोचते वादे करते समय कि आखिर हम जनता को दे क्या रहे हैं। जनता बेहाल है, दिल्ली के हालात खराब हैं, और जो दिल्ली की दलित बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं और बहुजन समाज की जो बस्तियां हैं जहां पर बहुजन समाज बाहुल्य है क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में विकास कार्य बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल विकास की गंगा बहाने की तो बात दूर की है, वहां पे नाले के, सीवर के और गटर के पानी बहा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। और दोनों सरकार मिलके, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उन्होंने बहुजनों को छलने का काम किया है। ये सिर्फ इन बस्तियों में तब नजर आते हैं जब चुनाव का समय होता है। बेबाक जी, चुनाव के समय जब ये लोग जाते हैं तब भी इनकी गाड़ियां कई बार कीचड़ में फंस जाती है, कई बार पानी में फंस जाती है, वहां पर निकलने का भी रास्ता नहीं होता। तो एक दूसरे पर आरोप मढ़के और बहुजन समाज के लोगों से और जनता से ये वादा करके आते हैं और उनको जुमले दे आते हैं, उनको ख्वाब बेच के आ जाते हैं, उनको सपने बेच के आते हैं कि जब हम अगली बार आएंगे तो ये सड़कें पक्की होंगी, जब हम अगली बार आएंगे तो ये गटर की और सीवर लाइन जो है वो बिछा दी जाएगी,
और यहाँ के क्षेत्र को चमका दिया जाएगा। वोट मिला, जीत गए, जीतने के बाद भूल गए, बिल्कुल नदारद, कोई मतलब नहीं। और दिल्ली की हकीकत आज की तारीख में ये है कि बहुजन समाज की जितनी भी बस्तियां हैं उनके अंदर ना तो सड़कें बनी हुई है, ना ही सिविल लाइन का कोई वहाँ पर कुछ भी इंतजाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कीचड़, पानी, जल भराव, और उसके बाद डेंगू, उसके बाद बीमारियाँ, उसके बाद अस्पतालों के चक्कर, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। और महिला सुरक्षा की बात ये करते हैं, दलित महिलाओं के साथ कितना अत्याचार दिल्ली के अंदर हो रहा है। पिछले समय जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा है, जो सरेआम बलात्कार किया गया और एक आदिवासी महिला का जो बच्ची थी, किशोरी थी, उसके साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद उसे नंगा दौड़ाया गया कई किलोमीटर तक। देश देख रहा है। केजरीवाल की जुमलेबाजी पर अगर आकाश आनंद ने सवाल उठाया है तो वो बिल्कुल ठीक उठाया है। वो मान्यवर कांशीराम के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और बहन मायावती के बताए हुए मार्ग पे चलते हुए बहुजन समाज की आवाज बन रहे हैं। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तो 50-50 को मैच चल रहा है, क्रिकेट को मान लो जी। कभी बॉलिंग मैं करूँगा, कभी बॉलिंग तू करेगो, कभी तेरो आउट होगो, कभी मेरो आउट होगो। लेकिन आपके बड़ो दिलचस्प होगो चुनाव, क्योंकि आपके कांग्रेस भी है मैदान में और बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है और आकाश आनंद ने कमान थाम ली है और सीधे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे सीधे निशानों साधो है द्रौपदी की साड़ी को लेके। बिल्कुल। अब चुनाव बहुत रोचक है, निवारो है, मजा आवेगो। और आपके के पहाड़ ऊंट कौन सी करवट को बैठेगो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी सिर्फ अंदाज ही लगा रहे हैं। तो कछु नयो है निवारो है, देखो आगे आगे देखो होता है क्या। इंतज़ार में हम भी हैं और आप सब लोग भी हैं। तो अभी के नहीं सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख फिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय।